हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वेरीफाइड एसएमसी सेटअप। बट इस वीक के ट्रेडिंग सेशन में ना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की है, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। गाइस, ये जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रक्चर मैपिंग से रिलेटेड है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा आपके चार्ट पर आपका प्राइस क्या करता है, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है। ठीक है, आप यहाँ पे कंसिडर कर देते हो कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो अब बुलिश साइड में शिफ्ट हो गया, बट प्राइस आपका क्या करता है ना, अगेन डाउन आता है एंड आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पे चेंज कर देता है। बिकॉज यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। गाइस, अभी हम यही जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका जो चौक है ना वो लो पोटेंशियल वाला है एंड कौन सा आपका चौक है जो हाई पोटेंशियल वाला है। ओके गाइस, आपको ध्यान रखना है, अगर आपके प्राइस पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है एंड आपको पता लगाना है कि वो चौक हाई पोटेंशियल वाला है या फिर लो पोटेंशियल वाला है, ये जानने के लिए ना आपको प्राइस के मूवमेंट पर फोकस करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। अब इसकी प्राइस पे ना आप फोकस करो कि ये चौक के बाद में कैसा मूव कर रहा है। अगर ये चौक के बाद में हाई पोटेंशियल के साथ में अप साइड जा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो चौक है ना वो हाई पोटेंशियल वाला है, क्योंकि हमें बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला था एंड आपका जो प्राइस है वो भी क्या कर रहा है, तुरंत यहाँ पे, मतलब स्पेशली मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, अगर डे क्लोज होने के बाद भी नेक्स्ट डे अगर वो उसका पोटेंशियल के साथ में अप साइड जा रहा है ना, तो आपका जो चौक है ना वो हाई पोटेंशियल वाला माना जाएगा। अब यहाँ पे देखना है आपको कब अवॉइड करना है, जब आपका प्राइस यहाँ पे चौक दे देता है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, यहीं पे गाइस वो सस्टेन कर रहा है, डाउन आ रहा है, फिर अगेन ऊपर जा रहा है, या हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, अगेन डाउन साइड आ जा रहा है। इससे ना आपका जो चौक है ना वो लो पोटेंशियल वाला माना जाता है। एंड गाइस, एक और पॉइंट है, कोई रोता है ना कि चौक को देख कर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम चौक होता है ना, तो आप वेट करो जब तक कि आपका एक बॉस यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद ही आप अपने बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो है ना, तो उसके लिए आपको एक पोटेंशियली चेक करनी पड़ेगी कि चौक के बाद में आपके प्राइस की मूवमेंट किस तरह आपको शो हो रही है। गाइज, हम आ गए हैं रियल चार्ट में। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, चौक देखने को मिला, उसके बाद प्राइस की मूवमेंट देखो आप, यहाँ पर बहुत ही स्लो मोमेंटम है, जो कि क्या शो कर रही है, ये जो चौक है ना वो लो पोटेंशियल वाला है। हमें यहाँ पर कैसा चाहिए था प्राइस में मूवमेंट, एक हेवी मूवमेंट चाहिए था अप साइड, जिससे ये हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पर ये लो मोमेंटम देखने को मिला ना, इसकी वजह से ही डाउन साइड में क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। अब ये जो नीचे साइड जो चौक देखने को मिला है ना, ये भी गाइज लो पोटेंशियल वाला है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे चौक करने के बाद ना अगेन यहाँ पे स्लो मोमेंटम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया था ड्राइंग में, जैसे ही डाउन साइड चौक आएगा हमें एक हेवी पोटेंशियल के साथ में डाउन साइड फॉल दिखना चाहिए, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए हाई पोटेंशियल चौक में। बट यहाँ पर अगेन स्लो मोमेंटम हो रही है, जिससे प्राइस रेंज में रहने के चांसेस है। आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि एक बॉस यहाँ पे मिलेगा ना, तो आपको एक कंटिन्यूएशन आपका प्राइस यहाँ पे फॉलो करेगा, जो कि कंफर्मेशन बढ़ा देगा कि जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, डाउन साइड यहाँ पे फॉलो कर रहा है। मैं आपको अगर प्रीवियस हिस्ट्री में दिखाऊँ ना, तो आपको पता चलेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो हाई पोटेंशियल वाले कैसे होते हैं। जैसे कि गाइस देखो, यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ डाउन साइड में। गाइस, ये गैप डाउन नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पे प्राइस के मूवमेंट पे फोकस करनी है। जैसे यहाँ पे डाउन साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, आप प्राइस की पोटेंशियल देखो डाउन साइड के लिए कितनी स्पीड में वो डाउन आया है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, ये जो चौक है वो आपका हाई पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा ही हम बुलिश साइड के लिए भी देख लेते हैं। हमारा बुलिश साइड यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसके बाद प्राइस की मूवमेंट देखो गाइस, कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग आई है, जिससे वो क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि हमारा जो चौक था वो हाई पोटेंशियल वाला चौक था। ओके, लेकिन गाइज ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अभी ऑब्जर्वेशन है, अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, मल्टीपल टाइम इसमें हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसे वेरीफाई करेंगे। गाइस, अब डिस्कस करते हैं वेरीफाइड एसएमसी सेटअप। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहला सेटअप है इनसाइड स्कोप सेटअप, उसके बाद ट्रैपिंग कैंडल एंड 3 कैंडल सेटअप। गाइस, इन 3 सेटअप के बेस पर इस वीक के पूरे ट्रेडिंग सेशन में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि ये सेटअप हमें कैसे फॉर्म होते हुए दिखते हैं, आप इसमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। एंड फ्रेंड्स, इन सेटअप्स की डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप प्लीज़ उसे भी वॉच कर लेना। ओके, गाइज, हमारा जो पहला ट्रेड होता है ना वो 3 कैंडल सेटअप के बेस पर होता है। आपको याद रखना है, जैसे ही आपका 3 कैंडल सेटअप क्रिएट होता है ना, उसके बिलो आपका या फिर शेडो हो, ऑर्डर फ्लो हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो,
उसकी प्रोबेबिलिटी ना ऑटोमेटिक हाई हो जाती है, क्योंकि आपने क्या किया है ना, ऑलरेडी एक हिडन इंड्यूसमेंट हिडन एक्टिविटी इस सेटअप पर फाइंड आउट कर लिया, जो कि 3 कैंडल सेटअप है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, इसके बिलो एक शेडो रहती है जो अनमिटिगेटेड होती है और लिक्विडिटी ग्रेप की गई होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब गाइस आपने देखा होगा मैंने क्या किया था ना, ट्रिपिंग स्वीप पहले ही मेंशन कर दिया था। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? ये जो आप फॉल देख रहे हो ना गाइस, इससे क्या हो रहा है ना, रिटेलर्स के माइंडसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। उनके माइंडसेट पे ना एक डाउन साइड का व्यू क्रिएट हो जाता है इस फॉल को देख के। इसलिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, क्लियर कट उन्हें यहाँ पे स्वीप दिखाया एंड स्कोप का सेटअप भी क्रिएट करके दिया, जिससे क्या हो, मेजोरिटी यहाँ पे शॉर्ट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट करे। बट गाइस प्राइस ने क्या किया ना, पहले उनके एसएल हिट किए, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया। एंड फ्रेंड्स ये फॉल के बाद में ना हमें 2 सेटअप्स और देखने को मिलते हैं। पहला हमारा इनसाइड स्कोप सेटअप, जहाँ पर आप यहीं पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। एंड अगर आप यहाँ पे बॉटम कैच नहीं कर पाते हो ना, तो आप 3 कैंडल सेटअप का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्या होता है ना, कम से कम पुल बैक में आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो। गाइज यहाँ पर आप एग्जैक्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं एंड ये जो स्पाइक देख रहे हो ना, ये आप कैप्चर कर सकते हो। बट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेड डन हो चुका था, इसलिए हम इसे सिर्फ वॉच करते हैं। गाइस सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर बाय साइड जाने के पीछे का रीज़न क्या था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दिन क्या होता है ना, मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप होता है। अब जो प्राइस एक्शन का ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता पता है, जैसे ही मार्केट में गैप अप होता है तो वो वहाँ पर सेल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट करने लग जाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो चाहता है यहाँ पे जो गैप फील होगा ना, वो यहाँ पे वो कैच कर लेगा। ठीक है, अब गाइस देखो, इसी साइकोलॉजी के बेस पे ना मैं यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये जो माइंड सेट था ना गाइस प्राइस एक्शन ट्रेडर का कि गैप फील होगा, वो एक्चुअली में सही होता है। बट देखो मार्केट ने क्या किया, पहले जो इम्पेशेंस ट्रेडर थे, जो फोमो ट्रेडर थे एंड जो एग्रेसिव ट्रेडर थे ना प्राइस एक्शन के, उनके यहाँ पर पहले एसएल हिट किया, उनके प्रीमियम यहाँ पे डीके किए। उसके बाद मार्केट एंड में अराउंड 1:30 बजे के बाद में फॉल करता है। ओके, इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर बाय साइड का एक सेटअप फाइंड आउट करता हूँ। गाइस देखो ये जो सेटअप क्रिएट हुआ ना, इसकी वजह से मैं यहाँ पर बाय साइड नहीं जाता हूँ। मेरी एक साइकोलॉजी थी जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में शेयर की, उसकी वजह से मैं यहाँ पर बाय साइड जाता हूँ। ठीक है ना, ये जो सेटअप है ये तो सिर्फ इंटर करने का है ना, ट्रेड में इंटर करने के लिए एक सेटअप है। बट आप बाय साइड क्यों जा रहे हो, इसके पीछे ना आपके पास में रीजन होना चाहिए। गाइस इस दिन हम बस वेट करते हैं कि जैसे ये स्कोप का सेटअप फेल होगा ना, हमें इसके अपोजिट में एक स्केल्प का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन इसके चांसेस क्यों थे कि ये सेटअप यहाँ पे फेल हो जाएगा? सो गाइस देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद में ये क्लियर कट ये स्कोप का सेटअप यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पर कोई सा भी हिडन वे में गाइस ये स्कोप का सेटअप आपका क्रिएट नहीं हुआ है, ये मेजोरिटी को दिख जाए ना, ऐसा यहाँ पर ऑपरेटर ने इस सेटअप को क्रिएट किया। उसके बाद से गाइस यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी क्रिएट किया, जिससे क्या हो रहा है, इस स्कोप के सेटअप की कन्फर्मेशन बढ़ा रहा है, जिसमें मेजोरिटी एसएमसी के ट्रेडर यहाँ पर इंड्यूस होंगे सेल साइड के लिए। बट हम वेट कर रहे थे, जैसे यहाँ पर ये सेटअप फेल होगा ना, हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, एग्रेसिव बाय सेटअप ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। सो जैसे ही हमें यहाँ पर गाइस ये स्कोप का सेटअप फेल होता हुआ दिखता है, हम क्या करते हैं, एक 3 कैंडल सेटअप यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एंड यहाँ पर एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। ओके गाइस, बस आपको ध्यान रखना है ना, एक रीज़न आपको चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है, उसके बाद आपको एग्रेसिव सेटअप फाइंड आउट करने हैं। हेलो गाइस, यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले मार्केट ओपन होता है, हायर टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रही है। बट आपने नोटिस किया होगा, जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना, वो हमारे मेजर लो की नहीं है, वो क्या है, प्रीवियस कोई से एक कैंडल थी ना, उसका लो यहाँ पर स्वीप किया है, जो कि एक हिडन इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जा सकता है। क्योंकि मेजोरिटी का ध्यान कहाँ पर है, इस मेजर लो पर है। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड गाइस उसके बाद ना हमें एक बियरिश ऑर्डर फ्लो भी देखने को मिल रहा है, जिससे क्या क्या मार्केट ने यहाँ पे टेप कर दिया। अब गाइस देखो, ये जो बियरिश ऑर्डर फ्लो देख रहे हो ना, अब इसकी प्रोबेबिलिटी है ना बहुत ज़्यादा लो हो गई है। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम इस वाली ग्रीन कैंडल ने क्या किया, टेप किया। सो प्राइस को ना यहीं से नीचे आ जाना था, बट प्राइस ने क्या किया गाइस, आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट कैंडल ने ना इसके हाई को ब्रेक कर दिया। और आपको पता होगा, हमारा कोई सा भी ऑर्डर फ्लो या फिर ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो वन टाइम यूज होता है। सो इस वाली कैंडल पे हमारा ऑर्डर फ्लो वन टाइम यूज हो गया था, बट नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब कि इस ऑर्डर फ्लो की वैल्यू है ना, वो पूरी तरीके से लो हो गई है। सो अभी प्राइस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक अपसाइड बाइंग आ सकती है। सो हम क्या करेंगे, एक सेटअप फाइंड आउट करेंगे बाय साइड के लिए।
ओके सो गाइस, बाय साइड जाने का रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट कौन से सेटअप पर हम बाय साइड जाते हैं वो देख लेते हैं गाइस। वो जो सेटअप है ना, वो है हमारा इनसाइड कैंडल सेटअप। अब जो टारगेट रहता है ना, वो हम बहुत छोटा सा ही रखते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है ना, वो है गाइस, इस कैंडल को हम ट्रिपिंग कैंडल कहते हैं। जैसे ये कैंडल फॉर्म होती है ना, उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो आपका प्राइस है ना, वो इसके बिलो जरूर आएगा। ऐसा ही हमें गाइस एक और दिन देखने को मिला था जिसमें बहुत हेवी फॉल हुआ था, हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये 18 अक्टूबर का ट्रेडिंग सेशन है। यहाँ पर क्या होता है ना, एक ट्रिपिंग कैंडल फॉर्म होती है। गाइज मुझे नहीं पता यहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते या फिर नहीं करते, बिकॉज हमने क्या था ना, इस दिन हमने ट्रेडिंग सेशन अटेंड नहीं किया था। बट मैंने बाद में देखा तो ये जो कैंडल है ना, इसके बेस पे हमारा एक व्यू बियरिश साइड का बन सकता था, बट ट्रेड कौन से सेटअप पे लेते ये क्लियर नहीं है। ओके, बट आपको ना ये कैंडल पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी ये कैंडल आपकी क्रिएट होगी ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका जो प्राइस है ना, वो इसके बिलो जरूर आएगा। ओके सो आई होप गाइस आपको ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स एंड सेटअप से पता चल गए होंगे। एंड गाइस, अगर आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे हिडन सेटअप्स है जिसमें फॉरवर्ड टेस्टिंग चल रही है। वो भी उनकी भी अच्छी एक्यूरेसी निकलेगी तो हम आपके साथ में उसे शेयर करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।